बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, टेंसेस में कुछ सेंटेंसेस स्टेटमेंट के होते हैं, कुछ नेगेटिव के, कुछ इंट्रागेटिव के, तो कुछ इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक हम कैसे सेंटेंसेस को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक जो स्ट्रक्चर है ये तो ओल्ड स्ट्रक्चर है, पुराना वाला स्ट्रक्चर है, और इससे नीचे ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ये न्यू स्ट्रक्चर है। और आजकल तकरीबन हर जगह पे किताबों में या कहीं पे भी आजकल यही स्ट्रक्चर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आज मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो ओल्ड स्ट्रक्चर में हम इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज रखते हैं, और फिर डू या डज रखने के बाद हम एस यानी सब्जेक्ट रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम फ़ौरन नॉट लगा देते हैं, और नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट के साथ हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये जो जुमला लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, अब ये नीचे हम इस स्ट्रक्चर की तरफ अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर में क्या खासियत है कि हाँ, यहाँ पे डू और नॉट दोनों को मिलाकर यहाँ पे पहले हम डोंट रखेंगे, या फिर हम डज और नॉट को मिलाकर सबसे पहले हम डजंट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस में एस यानी सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट रखने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट रख कर साथ में क्वेश्चन मार्क लगाकर जुमला बनाएंगे। तो दोस्तों, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं, और ये आप पर डिपेंड है। आप चाहे ये ओल्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें या आजकल ये जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, आप ये स्ट्रक्चर बनाकर जुमले को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे हम अगर देखें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, फिर फ़ौरन नॉट लगाया है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जुमला कैसे बन गया? अब ये बन गया है डू आई नॉट राइट बुक्स, सॉरी, डू आई नॉट रीड बुक्स, राइट नहीं है, रीड है। डू आई नॉट रीड बुक्स। अब यही जुमला अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर के तरीके पे अगर हम बनाएंगे, सेकंड स्ट्रक्चर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो किस तरह से बनेगा? तो वो सबसे पहले हम डोंट रखेंगे, डोंट के बाद हम सब्जेक्ट आई रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और फिर आखिर में बुक्स, और फिर बुक्स के साथ क्वेश्चन मार्क। तो अब ये सेंटेंस कैसे बन गया? ये सेंटेंस अब बन गया है कि डोंट आई रीड बुक्स। इन दोनों सेंटेंसेस का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो एक ही है, वो सेम ही मीनिंग है, मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं आता। अब इस जुमले की मीनिंग क्या है? क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या भी आ गया, और फिर आखिर में ये
नहीं भी आ गया, तो इसलिए अब इसको हम इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद नीचे एक और सेंट जो है वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने डज इस्तेमाल किया है। डज इसलिए हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही लगा हुआ है। और अगर सब्जेक्ट के तौर पे आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, या अगर अगर कोई सिंगुलर नाउन, एक ही नाम इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये सेंटेंस हम बनाने का तरीका देखें कि सबसे पहले डज इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, और फिर आखिर में एप्पल्स ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल करके साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के तौर पे, और सेकंड नंबर स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो फिर ये जुमला कैसे बनेगा। सबसे पहले हम डज और नॉट को मिलाकर यहाँ पे डजंट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। अब ये जुमला कैसे बन गया, ये अब बन गया है कि डजंट ही ईट एप्पल्स, और यहाँ पे क्या है कि डज ही नॉट ईट एप्पल्स। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब और मीनिंग एक ही है। वो क्या है कि क्या वो सेब नहीं खाता, मतलब एक ही है, मीनिंग एक ही है। सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो तरीकों से आप इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप चाहें तो आप ये सेकंड नंबर वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने सेकंड नंबर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, तो आजकल ये वाला स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन्स एक ही नाम है। तो अगर ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर हम कोई भी एक नाम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज ही इस्तेमाल करना होता है। अगर हम गलती से भी किसी नाम से पहले अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे अगर आपने डू लिख लिया और फिर इसके बाद अगर यहाँ पे कोई नेम आ गया, तो फिर आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नाम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज ही इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना है। सबसे पहले हमने डज इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सिंगुलर नाउन अली इस्तेमाल किया है, फिर नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। डज अली नॉट गो टू स्कूल। अब सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के तौर पे अगर हम देखें कि यहाँ पे सबसे पहले डजंट रखेंगे आप, डजंट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेकंड नंबर स्ट्रक्चर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, अब इसकी मीनिंग की तरफ आप देखिए तो क्या अली स्कूल नहीं जाता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या भी आ गया, और फिर यहाँ पे निगेटिव वाला नहीं भी आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जुमला जो है वो इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव का है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको वो याद दिला दूं कि आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो जुमले होते हैं उनको हम
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।